का देखा जाए तो कुछ इश्यूज़ हैं, जिस तरह मसला कश्मीर ले लें, उसके बाद कुछ मज़हब की बुनियाद पे कि उसको हमने स्पेसिफिक कर लिया इंडिया मतलब हिंदुओं के लिए, इधर हमने स्पेसिफिक कर लिया मुस्लिम्स के लिए। तो मुसलमान हिंदुओं के साथ या दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते? मतलब कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन 2-4 इश्यूज़ को बेस बना के, एक तो हम उनसे अलहदा हुए, अगर देखा जाए तो ये फैक्टर इतने मैटर नहीं करते। हमने इन फैक्टर्स को जो बेस नहीं बनने चाहिए थे, इनको बना के हमने ज़हनी तौर पे भी उधर भी इधर भी हमने तासुब पैदा किया। उसी तासुब को बुनियाद बना के अभी हम वो एक्शन नहीं ले सकते। कोई भी मुझे लगता है गवर्नमेंट लेगी, उसके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलेंगी, अनएजुकेटेड जितनी आवाम है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसे प्रोपेगेंडा करेंगे। ये जो इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, ये तो हिंदुओं के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर इधर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर इंडिया के साथ नहीं ट्रेड करनी कि वो हिंदू हैं, तो फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, रशिया भी नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी नॉन मुस्लिम है, तो वहाँ पे हमें इस्लाम या हमारा मजहब नहीं जागता? अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इस चीज़ को सोचते नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्टिव है ना। हमने मसला कश्मीर को बेस बनाया, हमारा उनसे तासुब है कि हम उनसे अलग भी हुए। मसला कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो लद्दाख के मामले में चाइना और इंडिया के बड़े मामला चल रहे हैं। वो भी एक जैसे हमारी एक जगह के हवाले से आपस में वो इख्तलाफात हैं, उनके भी हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर मतलब थोड़ा बोल्ड होकर बोलूँगा कि इंडिया को जो रेगुलेट कर रही है या जो मतलब चाइना को रेगुलेट अथॉरिटी कर रही है, वो मसला कश्मीर का कार्ड नहीं खेल रही। इधर जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, जो मतलब ये मसला कश्मीर का कार्ड खेल के इधर हमारे मतलब दरमियान तासुब पैदा कर रही है, वर्किंग में वो है। अगर आज मसला कश्मीर खत्म हो जाए तो कोई नहीं वो मतलब सड़कों पे निकलेगा मतलब वोटों के लिए नारे लगाने के लिए। तो वो जो रेगुलेटरी मतलब अथॉरिटीज़ हैं जो इस मुल्क को रेगुलेट कर रही हैं, उन्होंने मसला कश्मीर को इतना फ्रंट फुट पे 2 दिन बाद आपके मतलब 4 जवान शहीद हो जाते हैं, हमें फिर मतलब कहा जाता है इंडिया ने किए। तो ये सारे कार्ड हैं, इनको बेस बना के तो ये हमें मतलब कहा जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम देखें, और ये कोई मतलब वो हमारा इस्लाम भी तो इस चीज़ की मतलब ये नहीं कहता कि आप नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। हजरत खतीजा थी, मतलब वो हजरत की बीवी थी, नहीं कहता। और अगर लेट्स सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी में IB डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान या इंडिया? ये मैं आपको किसान बताऊंगा। जी जी, एक ही पॉइंट रखेंगे आपके सामने। ठीक है। ये फ़ायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि आप इंडिया से अगर ट्रेड करते हैं, फसलों की करते हैं, कोई भी टमाटर है, कोई फसल है, वो जब हमारे मुल्क में आएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो एज आ किसान उसका हमें नुकसान है। हमारे मुल्क में सारी क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो होती हैं। जब आपके पास इंडिया से क्रॉप्स ग्रो होती हैं, गंदम वीट जो है वो फिर हम रशिया से मांगते हैं। वो इस वजह से लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे पास बम्पर क्रॉप था, लेकिन हमने उसको इंपोर्ट किया, फिर महंगे दामों उसको एक्सपोर्ट किया पहले, फिर उसके बाद महंगे दामों इंपोर्ट कर लिया। यानी हमारी पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से हमें ये करना गलत थी। अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, एज आ किसान उस चीज़ का रेट गिरेगा और हमें उसका नुकसान होगा। सर ठीक है, आपका अपना एक ओपिनियन था, लेकिन मुझे आपके लॉजिक की समझ नहीं आई कि इंडिया से ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान कैसे होगा। हम अगर ट्रेड करने से नुकसान होता है, फिर हम रशिया से भी ट्रेड बंद कर दें, फिर हम चाइना से भी ट्रेड बंद कर लें, अपने जो मुल्क के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बस यूज़ करते जाएं और अपना काम चलाते जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। अभी तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, जब तक प्लांट्स नहीं है, चलें एग्रीकल्चर की बात छोड़ दें, इसमें आपने बोला नहीं ट्रेड करनी चाहिए, वो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा दूसरे जो सी प्रोडक्ट्स हैं उसमें करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसराइल से भी करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसराइल को। जब नबी पाक मिसाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं मुआहदे, तो हम इसराइल से क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। कश्मीरियों पे भी वही आपका पॉइंट ये है कि फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म होता है, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपने इंडिया की एम्बेसी इधर क्यों बनाई हुई है? इंडिया का एम्बेसडर इधर क्यों है? कश्मीरी ज़्यादा मरे हैं, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ है। अगर आपका यही बेसिस है तो आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, उनकी टेक्नोलॉजी इधर लेके आएँ। मैंने ये आपको बात की थी कि एग्रीकल्चर पॉइंट, हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर की ट्रेड करते हैं, और हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर हर फसल जो है वो होती है जो हमारी नीड्स इधर पूरी कर सकती है। अगर हम कहीं और से लाएंगे तो हमारे, आप देखें 60% आपका जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर लैंड है, पंजाब पूरा, लेकिन हमने उसे बहुत खूबसूरती से बर्बाद कर दिया अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को भी। ये भी हमारा ही क्रेडिट है कि हम लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं।